नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ आयु रेखाओं के विभिन्न स्वरूपों को। उसी स्वरूप के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी आयु रेखा पूर्णतः स्वस्थ है, किसी भी प्रकार से अगर उसमें देखता हूँ तो कोई विलंबता नज़र नहीं आती, किसी प्रकार के उसके स्वरूप में बिगड़ा हुआपन स्वरूप नहीं नजर आता, सीधा जाकर यहाँ मोक्ष स्थान पर यानी केतु स्थान पर जाकर ये खत्म हो जाती है। तो चलिए आयु रेखा को और किस प्रकार से बल मिलते हैं, किस प्रकार से इनके अंदर अवनतियाँ आती हैं, उन्नतियाँ आती हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि आपकी आयु रेखा के अंदर से कोई शाखा निकलती है तो उसका किस प्रकार से संबंध आपके जीवन में होता है, उसी पर एक प्रकाश और आज हम डाल लेते हैं। इसके बारे में भी काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। या आपकी यहाँ से ये आयु रेखा है और आयु रेखा से बहुत प्रकार से देखी होंगी आपने कि शाखाएं यहाँ से निकल करके और शनि पर्वत को संबंध बनाती हैं। कितनी बार सीधी सीधी जा रही हैं, कितनी बार ये रेखाएं अगर देखते हैं तो टूटते स्वरूपों में जाती हैं और कितनी बार केवल उठते क्रमों में। तो उसके बारे में तो मैं अलग बता चुका हूं आपको। परंतु यदि किसी व्यक्ति की यह रेखा, देखिए इसका एक बात तो जरूर समझ लीजिए, आपकी भाग्य रेखा स्वतंत्र रूप से जाए, आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से जाए, मंगल से जाए, किसी भी पर्वत से जाए, परंतु जब आपकी यहाँ आपकी आयु रेखा से एक भाग्य रेखा का उदय होता है, क्योंकि ये शनि पर्वत से संबंध बना रही है, इसको मैं इसलिए भाग्य रेखा कहता हूँ। भाग्य रेखा का स्वरूप दूसरा भी पहुँचता है। जब ये शाखा इस प्रकार से निकल करके और शनि पर्वत से संबंध बनाते हुए और एक वी का ट्रायंगल बनाए, बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। आपके जीवन के लिए विज्ञान कहता है, हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि इसके अंदर यदि किसी भी इसका प्रकार से कोई भी रेखा दूसरे स्वरूप के साथ नहीं है और दो शाखाओं को परिवर्तित करती है, अगर बुद्धि रेखा में हो तो द्विगुण शक्ति होती है, हृदय रेखा में हो तो मन की पवित्रता बढ़ाती है, आपकी आयु रेखा दो मुखी आती है तो बुढ़ापा अंत में सुखी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी अगर देखते हैं तो ये यहाँ पर अगर इस प्रकार से वी का ट्रायंगल बनाती है, व्यक्ति ने अपनी मेहनत से सिद्ध कर दिया, क्या धन सिद्ध कर दिया, अपने आप को सिद्ध कर दिया, स्वयं के इसके बल से स्वयं का धन अर्जित किया। और ये व्यक्ति जब इस प्रकार से यहाँ से शाखा निकाले और जिस आयु से शाखा निकले, इसका ये भी मतलब है कि आपको कोई भाग्य रेखा दूसरी पहुंच रही है, परंतु ये शाखा जिस आयु से निकल करके पहुंच रही है उसी से विशेष बुद्धि की क्षमता के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। कितने ही व्यक्तियों को ये शाखा यहाँ पर इस प्रकार से नजर आती है, यानी ये यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपको नजर आ रही है कि इसका स्वरूप कहीं से भी थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे से किसी प्रकार कभी कभी देखने में ऐसा आता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है ये कुछ भी, लेकिन ये है अपने आप में यहाँ पर त्रिशूल यानी त्रिगुण शक्ति। व्यक्ति की बुद्धि की बात करता हूँ तो मैं इसको अपने भाषा में बोलता हूँ कि श्रीम ह्रीम क्लीम, यानी आपके पास में बुद्धि, आपके पास में धन, आपके पास में अपनी ऊर्जा, सामर्थ्य, जो भी तीनों की तीनों चीज आपको प्राप्त होती है और आप जीवन के बहुत उच्चतम स्तर में कम से कम, क्योंकि ये धन का कारक है, आयु का कारक है, साथ ही साथ आपको जीवन के अंदर जो शनि है जमीन का कारक भी है, तो वो सब जमीन, मकान, सब चीज अपने सामर्थ्य से सिद्ध कर लेते हैं, अपनी मेहनत से बना लेते हैं। तो एक प्रकार इस प्रकार से, परंतु कभी कभी देखने में आता है कि ये रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे बड़ी, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5,
यहाँ 6, कितनी ही जा करके। अब इसको क्या समझिएगा, बस ये कुछ नहीं हुआ, यानी कुल मिलाकर यदि ये रेखाएं बहुत ज़्यादा विभाजन के रूप में प्रभावित हो जाती है तो इनको कहते हैं। देखिए आपकी बुद्ध पर्वत पर यदि 5 शाखाएं हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, सीधी खड़ी रेखा यहाँ 5 है तो भी ठीक है। यही शाखाएं अगर इस प्रकार से यहाँ पर 5 की संख्या में है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। परंतु यदि ये शाखाएं इस प्रकार से जाती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कहीं मैदान के अंदर एक सूखा वृक्ष खड़ा है, तो निश्चित रूप से ये एक सूखा ही है, यानी आपके जीवन के लिए शनि का जो क्षेत्र है वह दूषित हो जाता है और उसके फलों की प्राप्ति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक स्वरूप आपको मैंने बताया। अब देखिए भाई, ये चीज यदि आपको मिल जाए और आपने देखा कि भाई मेरी शाखा जो जा रही है और वो जाकर के शनि पर्वत को गई है, परंतु इसके अंदर यहां से देखें तो इस प्रकार से आपको शाखाएं नजर आती हैं। भाई ये क्या है? देखिए भाई, इसको समझने की बात है। ये शाखा यहां से चली और इसका स्वरूप भी यदि आप देखोगे तो जो मैंने 5 शाखा बताई हैं उससे बिल्कुल विभिन्न है, यानी ये मैंने आपको जो बताया ये बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल सही क्यों हो जाता है? ये चिन्ह जो है वज्र चिन्ह है, और जब मैं वज्र चिन्ह की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि भगवान, अगर बात इंद्र की करें तो उनके पास में वज्र है, और वज्र कितना शक्तिशाली है? वो शत्रुओं का विनाश करने में अति बलशाली है, जैसे राजा बलि का उन्होंने वध किया। तो कुल मिलाकर के यहां पर यदि आपके पास ये शाखाएं इस प्रकार से, कहिए मैं इसको कल्प वृक्ष कह दूं, मैं इसको एक पेड़ के स्वरूप के रूप में कह दूं, एक गेहूं की बाली के रूप में कह दूं, मैं इसे यहाँ पर इसका नाम कुछ भी ले दूं, परंतु यह अपने आप में बहुत ही बड़ा, इतनी तरक्की करता है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप कि व्यक्ति देखते देखते कई गाड़ियों का मालिक, कई भवनों का मालिक, कई संपत्तियों का मालिक हो जाता है। तो यहाँ पर एक ये दूसरा स्वरूप भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखने में आता है कि आपकी यही शाखा नीचे गिरती नजर आती है, यानी आपने देखा एक वो स्वरूप, एक ये स्वरूप, और एक स्वरूप ये हुआ कि यहां से शाखा गिरी और ये जाकर के यहां 2 में बट गई, यहां बढ़ जाए, यहां बढ़ जाए। कुल मिलाकर इसका अगर आपके जीवन में कहीं पर भी ये रेखा डाउन की तरफ है तो हमने बोला कि भैया अगर खड़ी रेखाएं होती हैं, अगर ऊर्ध्व रेखाएं होती हैं तो ये सब की सब अच्छी होती हैं, परंतु गिरती हुई रेखाएं जो थोड़ा सा ऊपर से मोटी हो, नीचे की तरफ बारीक हो, उनको गिरती रेखाएं कहते हैं। यहाँ से अगर वो है मोटी है और ऊपर को पतली है तो ये गिरती रेखा नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान करना होगा, चाहे वो यहीं से क्यों ना सही यहाँ से गिरती नजर आए। मतलब इसका जो शाखा है वो अंत में जाकर पतले रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये शाखा जब यहाँ पर गिरती है तो 2 मुखी यदि ये बनती है तो इसका मतलब सीधा सीधा है, और ये आगे पतली है पीछे मोटी है, तो ये आयु रेखा से गिरने वाली रेखा है, यानी इस वर्ष के अंदर शरीर से संबंधित रोगों का सामना होगा। तो ये यहाँ पर विकट ट्रायंगल ना समझे। ये यहाँ पर यदि आप कहें कि भाई ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है त्रिशूल का चिन्ह, तो इसको इस प्रकार से ना समझिए। ये यहाँ पर 5 शाखाएं हो जाए तो और ज़्यादा दूषित, तो ये कुल मिलाकर वो चिन्ह हो जाएगा जो रोगों का कारण बनेगा, चाहे यहाँ पर बन जाए और चाहे यहाँ पर बन जाए। तो कुल मिलाकर के जो इनका स्वरूप है वह रोगों का स्वरूप है। इसमें जितनी ज़्यादा शाखाएं हैं उतने दिन व्यक्ति को
बहुत ज़्यादा रोगों का सामना करना पड़ेगा जब तक इनकी स्थितियाँ नहीं सुधरेगी। तो आज मैंने आपको बताया कि आयु रेखा के अंदर यदि आपके पास इस प्रकार से संबंध रेखाओं का बन रहा है तो उन रेखाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।